हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी हमारी एक क्लास कल हो चुकी है। ठीक है। उसमें अपन ने बेसिक देखा था कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है। एलसीएम क्या होता है, उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर वाला जो देखा था अपन ने, एक पहला जो था, दूसरा डिवीजन मेथड देखा था, तीसरा आपको को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और ऑप्शन से अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद जो आपके एसएससी में क्वेश्चन आए हैं या और एग्जाम में है, वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है। और उसके बाद एस एलसीएम हो जाता है, फिर ऐसे पढ़ेंगे, फिर इनके कॉमन क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद अपन एक लास्ट जो क्लास होगी उसमें काफी सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। वहां अपन डायरेक्ट देखेंगे कैसे अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट होते क्या है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 5, 6, 12, 20 और 24 पूरी तरह विभाजित कर दें। या यूं कहें कि हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। क्योंकि कल आपको ये बताई थी ये चीज कि छोटी से छोटी संख्या आपको पूछ ले जिसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। ठीक है। ऐसे आपका क्या होता है, ऐसे वो होगा जिसका जो आपको संख्या देगा उनमें भाग जाएगा। ठीक है। एलसीएम में उल्टा होगा। एलसीएम में क्या होगा, जो भी आपको नंबर दिए 2, 3, 4, 5, 10, उन सभी का उस संख्या में भाग जाएगा। मिनिमम आपको लेना है। ठीक है। उनका मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है इनका एलसीएम। ठीक है। आप देखो कि 5 और 6 लगातार दो नंबर है। कल बताया था लगातार कोई भी दो संख्या आ जाए तो वो आपके कोप्राइम होंगी और वो एलसीएम में आएंगे आएंगे। तो 5 और 6 तो आएंगे आएंगे। ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं। फिर 12 देखेंगे, 6 आ गया, बचेगा कितना, 2। ऐसे अपन कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि आप हमेशा बड़ी संख्या देखिए। तो इनमें बड़ी संख्या मेरे पास है 24। तो मैंने मान लिया कि मेरा एलसीएम कितना है, 24। तो ये 24 तो मेरा एलसीएम में आएगा ही आएगा, तो मैंने इसको ले लिया। अब आप बात करो 20 की। 24 देखिए क्या होगा, 24 हमें पता ही होता है 8 गुना 3। इसकी बात करें हम 20 की, ये होता है आपको पता है 4 गुना 5। तो 4 ऑलरेडी 8 में आ गया, क्योंकि 8 को आप क्या लिखोगे, 4 गुना 2। तो 4 तो आ गया ना, एक बार जो नंबर आ गया उसके बाद यदि और आपके पास बच रहा 4 तो हम यहाँ पे लेते हैं। तो भी उसका 2 आ गया, 2 और लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑलरेडी 8 में आ गया, बचा कितना, 5। तो 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 की बात होगी, 24 की होगी। इसके बाद बात आती है 12 की। 12 आपको पता है कि क्या होता है, 12 हमारा होता है 4 गुना 3। तो देखिए 4 यहाँ पे 8 में आ गया, 3 ऑलरेडी आ गया, तो 12 की बात भी होगी। 6 की बात देखें तो 3 यहाँ पे आ गया, 2 इसमें आ गया, तो 6 भी आ चुका, 5 ऑलरेडी आ चुका। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। लसअप है, लघुत्तम समापवर्ती। तो 8 गुना 3 24, और 24 गुना 5 कितना आ गया, 120, 120। तो हमारा जो एलसीएम आया, ये हमारे पास कितना आ गया, 120, 120। ठीक है। तो इसमें ये पूछा था कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं। अगला टाइप देखिए। इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4 जोड़ने पर उसको 5, 6, 12, 20, 24 पूरी पूरी विभाजित कर दे, पूरी तरह से, पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। हमें पूछा है लोवेस्ट नंबर। ठीक है। खाली ये कहता कि लोवेस्ट नंबर क्या होगा जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड है, तो हम क्या करते, इनका एलसीएम ले लेते। और वो हमने अभी भी निकाला था, इनका एलसीएम कितना आ गया, 120। तो ये हमारा आंसर होता। लेकिन कंडीशन यहाँ पे दे दी कि पूरा पूरा भाग कब जाएगा, कि उस नंबर में हम कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा, मान लीजिए एन हमारा आंसर है, एन हमारे पास संख्या है, ये हमारा आंसर है। तो इस संख्या में n में कब पूरा भाग जाएगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, n+4 कर देंगे, तो ये इन संख्याओं से सभी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी इसके एलसीएम के बराबर आ जाएगा। समझे। तो n की जो वैल्यू होगी, नंबर जो हमारा होगा, वो होगा LCM-4। यानी 120 -4 करेंगे तो आ जाएगा 116। बात यही है कि 120 आपने निकाला एलसीएम, आपको पता है कि 120 में 5 का, 6 का, 12, 20, 24 का सभी का भाग जाएगा।
कंडीशन दे दी 4 जोड़े तब जाना चाहिए, इसका मतलब एलसीएम में से हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो 116 हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो ऑप्शन से जब हम क्वेश्चन आगे देखने वाले इसी टाइप के, जब हम क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो इस ये इतना सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से उसको हिट करेंगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमें देगा कि एलसीएम से 4 कम होगा, तो हम ऑप्शन जब चेक करेंगे तो उन सब में 4 4 जोड़ देंगे और फिर देख लेंगे कि उनका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है। अगला पैटर्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 घटाने पर उसको 5 6 12 20 24 से पूरी तरह या पूरी पूरी विभाजित कर दे, ये सारी संख्या उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ये कह रहे हैं। कब? जब उस नंबर में 3 घटाएंगे। खाली ये कहता है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तब हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और इनका एलसीएम हमने निकाला, वो हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है। मिनिमम नंबर पूछता, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता। लेकिन कह रहा है कब होगा, जब उस नंबर में से 3 घटाए तब ये संख्या उसको भाग दे। इसका मतलब इस बार जो ऑप्शन देगा, जो हम लेंगे, उसमें 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 123, यानी इस 123 में से 3 घटाएंगे तभी तो 120 आएगा। इसको ये नंबर सारे डिवाइड करेंगे। ठीक है। यानी एन हमारे पास, जैसे ऑप्शन दिया आपको एन, तो इसमें से 3 घटाएंगे तब पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तब किसके बराबर आएगा, इनके एलसीएम के बराबर। तो एन जो हमारे पास होगा वो होगा एलसीएम प्लस 3। तो जो भी हमें ऑप्शन देगा, ठीक है, तो ऑप्शन जो देगा ना वो हमारे पास क्या होगी, एन की वैल्यू होगी। ठीक है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से 3 घटा देंगे, बाकी जो नंबर बचेगा उसको डायरेक्ट फिर देख लेंगे कि वो इनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 5 6 12 20 24 पूरी तरह विभाजित कर दें। कितने अंकों की, 3 अंकों की। और क्या पूछिए, बड़ी से बड़ी। ठीक है। मैक्सिमम आपको नंबर पूछा है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट, मैक्सिमम आपको पूछा है। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जिसको 5 6 12 20 24 पूरी तरह कंप्लीटली उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। सबसे पहले देखिए, एलसीएम इनकी, एलसीएम की बात करें तो हमारे पास इनका एलसीएम होगा 120। ये वो संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 का भी, 6 का भी, 12 का भी, 20 का भी और 24 का, तो हमारा आंसर होता है 120। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा, यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की। पहली बात तो 3 डिजिट, तो ये भी 3 डिजिट है, लेकिन कह रहा है बड़ी से बड़ी। अब देखिए, एलसीएम में हम लोग पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी दी गई संख्याओं का भाग जाए। तो क्वेश्चन में इस टाइप से भी आ सकता है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या भी निकालनी, तो ये रटना नहीं है कि बड़ी से बड़ी आ जाए तो हम एलसीएम लेंगे, छोटा से छोटा बोले तो हम एलसीएम लेंगे, रटना नहीं। कॉन्सेप्ट आपको समझने कि कब हमें एलसीएम और कब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो खाली 3 अंकों की बात करता, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जाए, तो हमारा आंसर हो जाता है 120। लेकिन पूछ रहा है बड़ी से बड़ी, तो एलसीएम तो इनका है 120। अब 120 का जो मल्टीपल होगा उन सब में इनका भाग जाएगा। भाई 120 में यदि भाग जा रहा है तो 120 का यदि डबल कर देंगे अपन 240, तो इसमें भी तो इनका भाग जाएगा पूरा पूरा। या इसका हम ट्रिपल कर दें 120 का 360, तो तब भी इनमें सब में भाग जाएगा। या इसका 4 गुना लेंगे तब भी इनमें इसका भाग जाएगा, सभी का भाग जाएगा। ठीक है। मल्टीपल होते हैं वो, इनफाइनाइट होते हैं। तो 120 में भाग जा रहा है तो 240 में भी जाएगा, जितना क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था उसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे 4 टाइम। तो 120 के इंटू कर दिया मैंने एक कांस्टेंट के से, तो 120 के जो होगा, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो इस नंबर में 5 का, 6 का, 12 20 24 सभी का भाग जाएगा। समझे मेरी बात? लेकिन हमें इतना आगे नहीं जाना, हमें पूछा 3 नंबर का बड़ी से बड़ी संख्या। तो एलसीएम सबसे पहले आपने लिया, वो आ गया 120। अब हमें देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता आपको क्या होती है, 999। इसके आसपास की बात हो रही है। तो देखिए 12 120 है, इसको किससे गुणा करेंगे इसके आसपास पहुंचे, और 3 डिजिट का 4 का हमें लेना नहीं है। ठीक है। तो आपको पता है कि 12 अंठी होता है 96, तो इसको मैं 8 से गुणा करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 960। अब यदि अगला मल्टीपल ले 9 से यदि गुणा करते हैं तो 12 नंबर 108 यानी 1080 आता। तो वो क्या होता है, 4 अंकों की संख्या होती, ना कि 3 की। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 960।
60। समझ गए, डायरेक्ट इस टाइप से। बाकी क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से उसको हिट करेंगे, ठीक है। दूसरा, बड़ी से बड़ी संख्या आपने को पूछी और आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 120 इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसका भाग हम इसमें देंगे, ठीक है। तो इसमें भाग दें तो आपको पता है कितनी बार गया, 8 बार, 960। बचे कितने, 39। तो ये जो रिमेनिंग अपने पास बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है शेषफल, इसमें तो भाग नहीं गया, ये रिमाइंडर बचा। तो जो भी आपने नंबर लिया, 3 अंकों का पूछे, 4 का, 5 का, 6 का, इसमें से आप यदि 39 जो शेषफल बचा, ये तो शेष बचा, ये आप इस नंबर में से घटा दोगे, तो बाकी जो नंबर बचेगा उसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा कि ये शेष जो बच रहा था ये मैंने माइनस कर दिया, तो अब तो शेष क्या होगा, 0 होगा। तो इस टाइप से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए पैटर्न, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 5, 6, 12, 20, 24 पूरी तरह विभाजित कर दे। अभी हमने देखा, सबसे पहले इनका क्या लेंगे, 120 लेंगे। अब इसका मल्टीपल यदि बात करें, 120 गुना 1, 120 गुना 5, 120 गुना 10, 120 गुना 100, कोई भी, उन सब में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमें निकालना 4 अंक, सबसे छोटी संख्या। अभी हमने देखा था कि 8 से गुणा किया तो 960 आया। यदि इसको मैं 9 से गुणा करूं तो 12 नम 108, यानी कितना आएगा, 1080। इससे यदि कम लेंगे, इससे एक मल्टीपल कम कर दे, यानी 120 घटा दोगे तो वो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, तो वो नहीं होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, 1080, ठीक है। बाकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है 1000 होती है। इसमें एलसीएम लेके इसका भाग देंगे 120 का, कितनी बार जाएगा इसमें, 8 बार, 960। बचे कितने, तो यहाँ पे बचे हमारे पास रिमाइंडर जो बचा शेषफल, वो बचा 40। पिछले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी पूछी थी, तो जो शेष था वो मैं घटा रहा था, क्योंकि 999 लिया, उसमें यदि आप एक भी ऐड करते हो, पिछले क्वेश्चन में हमें बड़ी से बड़ी पूछी थी 3 अंकों की, तो वो लिया हमने 999। यदि आप इसमें एक भी ऐड करते हैं तो वो 3 अंकों की बजाय कितने अंकों की हो जाती है, 4 अंक की। तो उस केस में हम क्या करते हैं, शेषफल को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछिए 4 अंकों की छोटी। अब यदि आप इसमें से 40 घटा दोगे, भाग तो जाएगा, लेकिन वो 4 के नहीं 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इस केस में जब बात करेंगे, तो 40 तो आपके पास बचा हुआ है, भाग किसका दे रहे हैं, 120 का। यदि इसमें 80 और मिल जाए तो ये देखिए 40 और 80 120 बन रहा है क्या, ठीक है। तो जो शेषफल आपका बचा है, वो जो आप भाग दे रहे हो उसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया, 80, वो इस नंबर में हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 1080, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। बाकी तरीका आप डायरेक्ट मल्टीपल देख सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, और सबसे बेस्ट है कि हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें समझनी है, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। 5 अंकों की पूछे तो 1 और उसके आगे 4 जीरो लगा, ठीक है। अगला पैटर्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 5, 6, 12, 20, 24 से भाग देने पर हर दशा में 3 शेष बचे। यानी जब हम उस नंबर को 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जैसे हमें पिछले अभी फाइंड आउट किया था कि 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या जिसमें इनका भाग जाए, तो वो हमारा आ गया 960 आया था, ठीक है। लेकिन इस बार कह रहा है कि वो नंबर जिसमें हम पूरा पूरा भाग दें, तो प्रत्येक, जैसे 5 का भाग दिया तो भी 3 शेष बचे, ठीक है। 6 का भाग दे तो भी 3 शेष बचे, 12 का भाग दे तो भी 3 शेष बचे, यानी किसी इन जो दी गई संख्या हमारे पास जो है 5 अंक है, इनका जब उस नंबर में हम भाग दें तो हमारे पास शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो वो संख्या हमें पूछिए क्या होगी। केवल ये होता, एलसीएम इनका लिया देखिए, वो हमारे पास आ गया 120। केवल पूछता 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट, तो वो हो जाता हमारा 960, अभी हमने निकाला था। लेकिन बात यहीं तक नहीं, ये कह रहा है कि 3 रिमाइंडर आपके पास बचे, ऐसी संख्या में बता दी। देखिए छोटे में आपको बताऊं कि मेरे पास जैसे मान लीजिए 33 है, इसमें मैंने 6 का भाग दिया तो 5 बार तो पूरा पूरा जाएगा। अब मेरे पास कितना बचा, 3 शेष बचा। तो ये जो शेष बच रहा है, यदि ये मैं इस संख्या में से घटा दूं, 33 में से 3 घटा दूंगा, तो बाकी जो मेरे पास नंबर बचेगा उसमें इसका पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो आपको किस टाइप से, उसका जो आंसर आएगा वो किस टाइप से आएगा कि जो नंबर होगा उसमें 3 ज्यादा मिलेगा, वो जब घटा देंगे तब हमारे पास इनका पूरा पूरा भाग जाएगा। और जितना ज्यादा है वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग। जैसे एन नंबर है, ये यदि मान लिया हमारा ऑप्शन जो होगा कि एन आपके पास नंबर है,
ठीक है, ये यदि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा इन संख्याओं से, तो ये कह रहा है तीन शेष बचे। तीन शेष कब बचेगा कि एन में पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो तीन शेष बच रहा है, तो ये क्या होगा, इस नंबर से बड़ा होगा तीन। तभी जब इसमें भाग देंगे हम इस एलसीएम का या किसी भी नंबर का, तो एन तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो बचेगा कितना, तीन। ठीक है, इस टाइप से हम इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 960 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तीन शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया और वो फिर जो पूछा तीन अंकों की या चार के पांच की जो भी बड़ी या छोटी, वो हम नंबर निकाल लेंगे। प्रत्येक बार तीन बच रहा है तो तीन इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर आ जाएगा 963। अब देखिए इसमें पांच का भाग दोगे तो आपको पता है 960 में तो पूरा पूरा जाएगा, तो बचा कितना, तीन। छह का देंगे 960 में जाएगा, बचा कितना, तीन। तो जो सेम ही अपने पास शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगला जो टाइप पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, जैसे पांच का भाग दिया तो अलग शेष बचा, छह का दिया तो अलग शेष बचा, 15 का दिया तो अलग शेष बचा। यहाँ पे है सेम रिमाइंडर, उस कंडीशन में देगा अलग अलग हमारे पास शेषफल बचे, तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन से हम जब करेंगे तो कैसे हिट करेंगे, कि जो नंबर होगा, ठीक है, उस नंबर में से पहले हम क्या करेंगे, तीन जो शेष फल बचेगा ना, वो तीन उस नंबर में से घटा देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको हम चेक कर लेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 5, 6, 12, 20, 24 से भाग देने पर हर दशा में तीन बचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एन मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। एन नंबर है, उसको यदि मैं 6 से डिवाइड करूं तो भी मेरे पास कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। सेम रिमाइंडर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। ठीक है, बराबर शेषफल बच रहा है। तो नंबर जो होगा हमारा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, n+3 होगा। जैसे मान लीजिए 20 में आपका पांच का पूरा पूरा भाग गया, तो नंबर हमारे पास जैसे 23 होगा, इसमें पांच का भाग दिया तो शेष कितना आ गया, तीन। तो जो अपना भाग पूरा पूरा जा रहा है उससे ये तीन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन होगा जो एग्जैक्ट होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, उस डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है उससे तीन ज्यादा होगा, तो उसमें से हम तीन घटा देंगे, फिर जो नंबर बचा उसको हम चेक कर लेंगे। वहां तो ये मेथड होगा। अब देखिए, बात करें हम चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये हमने अभी देखी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 120। अब मैंने बताया था चार अंकों की छोटी से छोटी 1000 होगी, या तो हम 1000 में 120 का भाग देंगे, जितनी बार चला गया, ठीक है। जो हमारे पास शेषफल बचता है उसको हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं घटा देंगे, क्योंकि उतना ही तो नंबर और चाहिए। फिर जो डिफरेंस आया वो उस 1000 में यानी उस नंबर में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो होगा कि हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब जितने शेष की बात कर रहा है वो हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर हमने अभी निकाला था पीछे कि क्या होगा, 12 × 9 किया तो 1080 आ गया, कि वो क्या है, चार अंकों का सबसे छोटा नंबर है, जिसमें पांच का, छह का, 12, 20, 24 का सभी का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है तीन शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम क्या कर देंगे, तीन ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1083। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला पैटर्न देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, यानी होल स्क्वायर की बात कर रहा है, जिसको 5, 6, 12, 20, 24 पूरी पूरी विभाजित कर दे। ठीक है, पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर या क्यूब की बात करें तो हमारा थोड़ा सा क्या रहेगा पैटर्न, वो समझिए। सबसे पहले देखिए एलसीएम जब हमने लिया, मैंने एलसीएम क्या मान लिया, 24। तो इसके देखिए फैक्टर में कर लेता हूँ। 24 हमें पता है 8 × 3 होता है, और 8 हमें पता है कि क्या होता है, 2 × 2 और गुणा 3। ये मेरा 24 आ गया। अब 20 की बात करें तो ये होता है 4 × 5, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 2 × 2 4 ऑलरेडी आ गया, बचा क्या, 5। ठीक, 12 की बात करें तो 4 × 3 4, ये रहा, 3 ये रहा, ऑलरेडी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, समझना अच्छे से, ये एलसीएम हमारा क्या आ गया, 120। ये वो नंबर आ गया जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लोवेस्ट नंबर हमारे पास आ गया। ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर, लोवेस्ट नंबर क्या होगा जिसमें पूरा पूरा भाग जाए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो 120 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। अब हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे,
यहाँ पे देखेंगे दो जो है ना, इसका ये देखिए दो का स्क्वायर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो अकेला ही है, तो इसका हम एक जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब लेते हैं तो हम दो का जोड़ा बनाते हैं, क्यूब में हम तीन का जोड़ा बनाते हैं। दो नंबर का जोड़ा बनाते हैं और क्यूब में कोई भी संख्या है, यानी तीन, जो भी संख्या होगी उसका तीन का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। दो या तीन नंबर वैसे संख्या में समझना। तो दो का अकेला था, इसका जोड़ा बना दिया। तीन भी अकेला, इसका भी जोड़ा बना दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। पांच अकेला, इसका भी हमने क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया, ठीक है। तो ये नंबर तो ऑलरेडी हमारे पास था एलसीएम में 120। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दो, तीन, पांच से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पांच गुना तीन 15, और 15 दूनी 30। तो 120 जो हमारा नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई। तो इनको जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3600। देखिए 60 का स्क्वायर है क्या, पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाए कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तब हम इस टाइप से देखेंगे। जो हमारा एलसीएम है उसमें देख लें कि पेयर जो है दो दो के वो बन रहे हैं, तो ठीक है। जिसका नहीं बन रहा उसका हम जोड़ा बनवाते हैं। ओके, अगला देखिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, इस बार कंप्लीट या होल क्यूब की बात कर रहा है, क्या होगी, जिसको 5, 6, 12, 20, 24 पूरी पूरी विभाजित कर दे, कंप्लीटली उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। एलसीएम लिया था हमने, कितना आया था, 120। उसमें देखा हमने क्या था, 8 था, यानी दो का क्यूब। एक तीन था, 8 3 24 आ गया, फिर बचा 5, ये भी आ गया। अब देखिए 12, 4 गुना 3 आ गया, सारे आ गए। तो ये हमारा एलसीएम था 120, वो नंबर था जिसमें इन सभी का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। इस बार हमें क्या बनाना है, घन बनाना है, क्यूब बनाना है। तो क्यूब क्या होता है, इसमें तीन का जोड़ा, यानी तीन नंबर का एक साथ हम लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए तीन है, इसका तो तीन का एक पेयर बना हुआ है, दो दो दो, तीन बार आ गया, ठीक है। तभी तो ये क्या है, दो का क्यूब है, यानी 8 है। यहाँ पे तीन अकेला है, इसका क्यूब करना है, तो हमें क्या चाहिए, तीन गुना तीन, दो तीन चाहिए, यानी 9 चाहिए। पांच अकेला, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो पांच चाहिए। तो 120 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम किससे गुणा कर देंगे, तीन गुना तीन 9, और पांच गुना पांच 25। तो ये हमारा आ जाएगा वो नंबर जो किसी छोटे से छोटा क्यूब होगा, जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो देखिए आप। 25 जब भी आ जाए या 5 आ जाए, तो 5 आ जाए तो हम उस संख्या में से दो अलग कर देंगे, ठीक है। 25 आ जाए तो हम उसमें से चार अलग कर देंगे, 25 से गुणा करना है तो। इसी टाइप से आगे चलेंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चार गुना 30। देखिए 30 गुना 9 करोगे तो 9 30 27, यानी 270। कोई दिक्कत नहीं। अब ये चार बचा, ये 25 बचा, आपको पता है चार अलग कर दिया ना, तो ये 25 गुना चार 100 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो 27,000 आ गया। ये देखिए किसका क्यूब है, तो ये हमारे पास 30 का क्यूब है। कभी भी इस टाइप का नंबर आ जाए, जैसे आपके पास आ गया 32, और इसको 25 से गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से चार अलग कर लोगे, तो ये क्या होगा, चार गुना आठ होगा। तो आपको पता है कि ये चार अलग कर लिया ना, तो जो नंबर बचा उसके आगे दो जीरो लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 800। यही आएगा, देखिए 25 गुना चार 100 होगा, तो दो जीरो चिपक गए, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट गुणा करोगे, 25 गुना तीन 75 है, 750, और 25 दूनी 50, 800 आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजें ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे 64 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो इसमें से चार अलग कर लोगे 64 में से, तो बचेगा कितना, 16। तो उसके आगे मैं दो जीरो लगाता हूँ, ये इसका आंसर, ठीक है। पांच वाले केस में क्या करेंगे, जैसे 12 गुणा 5 है, तो इस केस में हमें 10 बनाना होता है, यहाँ पे हमें 100 बनाना होता है, तब हम चार अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम दो को अलग कर लेंगे, यानी 12 में से आप दो अलग कर लोगे, तो बचेगा कितना, 6। इस बार यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं पांच वाले केस में, ठीक है। ये वर्ग था इसका 25, इसका और वर्ग ले लेंगे। तो इस टाइप से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अगला देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट वो देखिए पीछे अपने कॉन्सेप्ट के बाद की इनका कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहाँ पे कह रहा है, पांच अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। यानी अभी मैंने पैटर्न ये बताया आपको। ये कह रहा है कि 7 का भाग दे, 9 का भाग दे, या हम जब उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 3 क्या है, ज्यादा। जैसे देखिए आपके पास एक नंबर है 36, जब इसको मैं 11 से भाग दूं
तो कितना शेष बचा? 33 में तो जाएगा, बचा कितना? 3 बचा। तो मैं कैसे करूंगा कि 36 मेरे पास नंबर था, जो रिमाइंडर था 3, ये इसमें से मैंने घटा दिया, बाकी जो नंबर होगा वो इससे कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड। तो ये जो भी ऑप्शन मेरे पास है, समान शेष की बात करें तो मैं यदि इनमें से 3 घटा दूं, अब ये जो मेरे पास संख्या आएगी वो इन नंबर से क्या होगी? कंप्लीटली डिवाइड हो। ये तो समझ में आ गया, तीनों प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए, जब आप 40 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37, बाकी ये 3 डिजिट सेम रहेगी। यहाँ पे आप 5 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यहाँ 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। या 20 में से 3 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17। अब सबसे पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 का आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो अंकों का योग, डिजिटल सम जो होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 इसमें भाग जाएगा, ठीक है। ये 40 तो हट गया, 37 है। इसके बाद 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23, ठीक है। नहीं भाग जा रहा 9 का, तो ये ऑप्शन हट गया। 9 में जाएगा, काटते जाओ, 9 में जाएगा, काटते जाओ, 7 और 2 जाएगा और 9 जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बाकी चेक करने हमें। 9 में जाएगा, 8 6 14, 14 और 8 22 और 2 24, इसमें नहीं जाएगा, ये ऑप्शन हट गया। 9 में जाएगा, ठीक है। 7 में जाएगा, 7 में नहीं, सॉरी, ये बचे 6 और 7, ये मेरे जो 2 दिख गया था पहले, तो 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 7 21, 21 में 9 का नहीं जाएगा, ये ऑप्शन कट गया। तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ गया। बाकी मेथड क्या है? 5 अंकों की संख्या में लेंगे बड़ी बड़ी, 5 टाइम 9, उसको इनके जो एलसीएम आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, समझ के जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे, वो हमारा पैटर्न होगा, ठीक है। या एलसीएम लेके हम डायरेक्ट देख लेंगे कि उसके आसपास ट्रिपल जो 5 बार जो 9 आ रहा है 5 टाइम, उसके आसपास कब उसका मल्टीपल जा रहा है। तो ऑप्शन से देखिए डायरेक्ट आपका हो गया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं, हम दूसरे नंबर से और चेक कर ले, समझे। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 33 99 और 121 से विभाज्य हो। देखिए ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिए हैं वो 2022 प्री के हैं, और आज आपकी जो एग्जाम स्टार्ट होगी 23 प्री, मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो लगभग 2022 के पैटर्न पे आ रहे हैं, सेम वैसे टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी इस क्लास के बाद में आज जो बच्चों का पेपर उन्होंने बताया उसके बारे में अपन एनालिसिस भी करेंगे जस्ट इस क्लास के बाद में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 11 है, ये अपने पास है 3 गुना 11, ये अपने पास है 9 गुना 11, और ये है 11 गुना 11। तो सबसे पहले मैं इस 9 का चेक कर लेता हूँ, 9 का भाग जाएगा तो 3 का भी जाएगा, फिर हम कर लेंगे 11 से। तो आप यहाँ पे देखो कि सारे यहाँ पे 9 दिए, तो 9 दिए तो 9 का डिजिटल सम 9 ही आया था, तो 9 यहाँ पे आएगा, तो 9 का भाग इन सभी में जाएगा। अब हम 11 की बात करें तो आप देखो यहाँ पे अल्टरनेट जो होते हैं, सम और विषम स्थानों पे जो डिजिट है उनका हम सम करेंगे, डिफरेंस लेंगे, 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 9 और 9 18, और ये हो गया कितना? 9। 18 में से 9 के 9 बचे तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ये आ गया 9 और 9 18, और ये भी 18, 0 आ रहा है, जा सकता है 11 का। फिर ये देखिए 9 और 9 18, और ये भी 18, डिफरेंस 0, तो इसमें भी जा सकता है। इधर देखेंगे 9 9 18 9 27 में से 0 की नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गए। बचे कितने हमारे पास? दो ऑप्शन, इनको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है 11 का भाग तो जा रहा है, यहाँ पे क्या है? 11 गुना 11 यानी 121 से चेक करना है। तो ये जो मेरे पास नंबर आया 4 टाइम 9 और 0, इसको अपन चेक करें 121 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 बार की अपन बात करें तो 12 अंटी 96, यानी 968 आ गया। तो इसमें भाग दिया मैंने 121 का 8 बार, तो कितना आ गया? 968। अब देखिए 999 में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा कितना? 31, 9 ले लिया। अब देखिए 319 में भाग देना है, तो 3 बार तो नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा? 2 बार, 242। फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बचा? 7, और ये भी 7, 0 उतारे। अब देखिए इसमें 121 का भाग जा रहा, क्या नहीं जा रहा, तो ये नंबर भी हमारा हट गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बाकी मेथड क्या होगा? तो वो आपको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 5 टाइम 9, वो हम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 11 इंटू 11 इंटू 9, ये इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। 121 गुना 9, तो उसको जो 5 टाइम जो 9 आएगा उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जितना शेष बचेगा वो इस संख्या में से घटा देंगे, वो हमारा पैटर्न रहेगा जो हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखिए, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर
और 4 डिजिट, यहाँ पे हमें 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 16, 24, 56, 72 रेस्पेक्टली, कि क्रमशः इन सभी संख्याओं को उसमें पूरा पूरा भाग जाए। तो हम देखिए इसको ऑप्शन से देखें। सबसे पहले देखिए आप 9 है, 11 है, ये चेक कर लिए, 13 है, 7 है। तो यहाँ पे 72 की बात करें तो होगा 8 गुणा। तो डिजिटल सम हम देखेंगे ऑप्शन में, यदि सभी का 9 आ रहा है तो वो हमारे क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा 9 से। तो यहाँ पे देखिए 9 और 8 5 13 नहीं हो रहा, 9 में तो 9 का भाग जाएगा लेकिन 13 में नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया है। ठीक है, रिमाइंडर वगैरह की कहीं बात नहीं कर रहा। ये 9 है, ये भी 7 2 9 जाएगा। ये 9 है, ये देखिए 4 2 6 और एक 7 नहीं जाएगा। ये 9 और एक 10 नहीं जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बी। ये आपके एसएससी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगला देखिए, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, विच वेन डिवाइडेड बाई, जब उसमें 5 6 8 15 और 18 का भाग दें, तो लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, कि प्रत्येक दिशा में वो 2 शेष पर बचे। यानी जब उसमें 5 का भाग देंगे तो भी 2 बचेगा, 6 का देंगे तो भी 2 बचेगा, 8 का देंगे तो भी शेष 2 बचेगा। यानी सभी का जब भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। तो उस 2 को मैं पहले ही हटा दूं सभी में, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट सब में क्या है, 2। तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ भी 0। ये वो संख्या आ गई कि जिसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब 18 की बात करें तो ये आपको पता है कि क्या होगा, 9 गुना। सबसे पहले 9 का ही चेक कर ले। ठीक है, ये 9 है और ये 3 6 9 भाग जाएगा। ये 9 है, ये भी 7 2 9 हो गया, जाएगा। ये 9 है, ये 8 और 10, ये नहीं जाएगा। 9 में जाएगा भाग, 7 में नहीं जाएगा, ये हट। दो ऑप्शन हमारे पास बचे। ठीक है, अब देखिए 2 है, A1 नंबर है, चलिए छोड़िए। 5 का भी जाएगा, 9 का जा रहा, 5 का जा रहा, 3 का जा रहा। ठीक है, अब हम किसका चेक कर लेंगे, 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे, एक बचा 9360, दूसरा बचा 9720। ठीक है, तो लास्ट के 3 अंकों में यदि मैं 8 का भाग दूं, सबसे पहले देखिए बड़ा नंबर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, तो बड़ी संख्या में देख लेंगे हम, पहले बड़े वाले में नंबर डाल ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये तो होना ही है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें भाग कर लेते हैं। तो 8 का भाग देंगे, आपको पता है 72 में जाता है 9 बार, 0 का 0, 90 बार गए। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, चलिए आज इतने क्वेश्चन लिए हैं, अब अगली क्लास में हम आगे जो पैटर्न है वो पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद जो आज आपके जो पेपर है एसएससी के, उसके बारे में इस क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।